नमस्कार दोस्तों, JMB क्लासेस में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज 21 फरवरी 2021 है। इसका पेपर जो आज आया हुआ है RKCL RSCIT का, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। इसमें आंसर है डी। दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, तो ब्लूटूथ के जरिए किया जाता है। आंसर है ए। फिर तीसरा प्रश्न है, कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है? कॉम्बिनेशन कुंजी है दोस्तों अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट। इसका है बी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है दोस्तों व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटा कर देखने के लिए। पांचवा प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज फैन कमांड का उपयोग क्या है? तो फ्रीज एंड फैंस का कमांड का उपयोग है दोस्तों, ये जो आंसर है बी। बी आंसर है इसका। रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ताकि वह वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों, इसका प्रश्न है दोस्तों ए। इक्वल मिन कोष्टक चालू B1 कोमा MIN मिन और कोष्टक बंद B2 कोमा B3 कोष्टक बंद। अब चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 के बाद में चलते हैं 7 पर। खालिस्तान स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो ये है दोस्तों, इसमें आंसर है पैटर्न लॉक, उसको बोलते हैं पैटर्न लॉक। SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर आंसर है डी, हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादक को बढ़ाना, ये सभी है। नवा प्रश्न है दोस्तों, MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता, तो मोडेम को। इसका आंसर है डी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है फिशिंग अटैक। ये एक फिशिंग अटैक है। प्रश्न नंबर 11, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है फ्लैश मेमोरी। इसके बाद में चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। CD DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है बर्निंग कहा जाता है दोस्तों। आंसर है बी। 14वां प्रश्न है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 15वां प्रश्न है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके हम दस्तावेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न है, खालिस्तान मूल और असमान प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है डिजिटल सिग्नेचर।
17वां प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं, बुकमार्क। आंसर है ए। इसके बाद में 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन आयकर सेवाओं का अंतर्गत आता है? पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। आंसर है ए। अब चलते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर। बने रहिए हमारे चैनल पर। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है सी rschit@vmou.in। अब दोस्तों ये प्रश्न आया 20वां। MOOCS का पूर्ण रूप क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों इसका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 21वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए, तो आंसर है सी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। आंसर सी पे क्लिक कीजिए दोस्तों, इसका आंसर है सी, VMOU@RSCIT123। अब चलते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न ये पूछ रहा है, UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आंसर ए। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसका आंसर दोस्तों है सी, जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए। नहीं दोस्तों, इसके अंदर आंसर है डी सॉरी दोस्तों, इसके अंदर आंसर है डी, POS टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बने रहिए। MS एक्सेल 2010 में इक्वल लेन डबल कोमा VMOU RSCIT का आउटपुट क्या होगा? तो इसके अंदर है दोस्तों नो, क्योंकि VMOU और RSCIT में जो वर्ड आ रहे हैं वो नो है। राजस्थान के लिए SaaS सॉफ्टवेयर एज सर्विस पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल क्या है? राजमेघ। आंसर है ए। 26वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है, होम टैब में होता है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की ओर। विंडोज़ 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है? कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए। आंसर है बी 27वां का। 28वां प्रश्न है, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत करते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है डी, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। अब चलते हैं दोस्तों 29वें प्रश्न की ओर। बने रहिए। 29वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो ये मिलान कर दिया है। इसमें आंसर है सी। इसमें एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम ब्राउज़र है और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। 29वां प्रश्न। 30वें प्रश्न में है, MS एक्सेल 2010 चार्ट में खालिस्तान डेटा का बिंदु वास्तविक मूल्य क्या है मूल्य होता है? तो इसके अंदर है डेटा लेबल। आंसर है डेटा लेबल, डी आंसर 30वां का। अब चलिए 31वें प्रश्न की ओर। खालिस्तान आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है, तो इंडेंट। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण हैं, तो आंसर है बी, X1 XA XB। अब चलते हैं दोस्तों 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न पूछ रहा है 33वें प्रश्न पूछ रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, व्यक्तित्व कर रहा है ये। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसके अंदर आंसर है दोस्तों बी। ए गलत है और बी सही है। 34वां प्रश्न है दोस्तों,
खालिस्तान विंडोज़ 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है। आमतौर पर इसे क्या क्या कहा जाता है? टास्क बार। आंसर है टास्क बार। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। मोडेम के लिए संस्कृत नाम है, तो इसका आंसर डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।